लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कैंडिड टी शर्ट्स के नाम से डोमेन परचेज किया था। इस वीडियो में हम उस डोमेन को लाइव करने के लिए वेब होस्टिंग परचेज करेंगे। हमने जो अपना डोमेन परचेज किया था वो GoDaddy से किया था, बट जो मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग परचेज करूंगा वो मैं HostGator से करूंगा। देखो जनरली मैं जो वेब होस्टिंग है वो HostGator से ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जो HostGator है उसकी जो सपोर्ट है वो काफी अच्छी है। मीन्स आपको इजीली टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे HostGator की तरफ से मिल जाती है। और HostGator सिर्फ आपको ईमेल या चैट सपोर्ट नहीं देता, वो आपको सपोर्ट फोन पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे HostGator.in डायरेक्ट इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या फिर अभी मैंने एक एड के थ्रू इस वेबसाइट को विजिट किया है ताकि मुझे कुछ डिस्काउंट ऑफर मिल सके। तो यहाँ पे एक HostGator का एक प्रमोशन चल रहा है जिसमें 50% ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप वेब होस्टिंग को चेक करोगे तो इन्होंने यहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स हमें दिए हैं, शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। देखो अभी मैं इन डिफरेंट होस्टिंग के बारे में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अभी जो हमारे काम की चीजें हैं मैं उन सभी चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अभी यहाँ पे हमने वेब होस्टिंग को समझना होगा कि हम जो ये वेब होस्टिंग परचेज कर रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या। हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है, उसके लिए हमने एक डोमेन परचेज किया था candidtshirts.com। मतलब वो एक तरह से आप मान के चलिए जैसे अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपने गवर्नमेंट के अंडर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेम वैसे ही हमने अपने डोमेन का नाम परचेज किया। बट जब भी आप बिजनेस को कहीं से ऑपरेट करते हो तो आपको एक ऑफिस स्पेस या फिर कहीं ना कहीं एक शॉप की रिक्वायरमेंट होती है। सेम ही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे हमने डोमेन तो परचेज कर लिया, बट हमें वेबसाइट बनाने के लिए इस वेबसाइट पे कुछ कंटेंट भी डालना होगा, कुछ इमेजेस भी डालनी होगी। हर एक इमेज या फिर जो मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ, जो कंटेंट हम वेबसाइट पे डालेंगे वो कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली जैसे जो आपका मोबाइल होता है या फिर आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप होता है या फिर आपकी जो पेन ड्राइव होती है, आप उसमें कोई भी डेटा रखते हो, हर एक डेटा का एक स्पेसिफिक साइज होता है। कुछ इमेजेस आपकी 5 या 10 KB की होती है, कुछ इमेजेस आपकी 50 या 60 KB की या इससे भी ज्यादा होती है। या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा रखते हो वो भी 20-30 KB का स्पेस जरूर कंज्यूम करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा डेटा होगा वो मेरे लोकल सिस्टम में ना होके वो एक सर्वर पे होगा। मीन्स हम कहीं ना कहीं उसके थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, जिस डेटा को हम अपने डोमेन से उस डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अब सबसे हम डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। देखो जनरली जो आपकी लिनक्स होस्टिंग है, अगर हम कोई PHP बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं या फिर हम HTML बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लिनक्स होस्टिंग का यूज करते हैं। या फिर आप अपनी वेबसाइट किसी भी CMS पे बना रहे हो, लाइक वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, ये सारे CMS है जो PHP के थ्रू ही बने हुए हैं, तो वो भी सारे आपके लिनक्स होस्टिंग पे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे विंडो होस्टिंग। देखो जो विंडोज होस्टिंग होती है, अगर मेरी वेबसाइट ASP.NET टेक्नोलॉजी पे बनी हुई हो तब परफेक्टली वर्क करती है। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो विंडो होस्टिंग है वो आपकी PHP 7.1 को भी सपोर्ट कर रही है। तो अभी हम टेक्नोलॉजी पे इतना डीपली नहीं समझेंगे इन चीजों को। बट अगर आप यहाँ पे HostGator के जो होस्टिंग प्लान देख रहे हो ये शेयर्ड होस्टिंग है। मीन्स एक सिंगल सर्वर IP एड्रेस के साथ मल्टीपल डोमेन्स को ये होस्टिंग शेयर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे वेब होस्टिंग पे जाते हैं और अपने डोमेन के लिए हम यहाँ पे होस्टिंग परचेज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग ही लेके चलूंगा। देखिए यहाँ पे HostGator के डिफरेंट होस्टिंग के प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक सिंगल डोमेन के लिए ही होस्टिंग ले रहे हो तो आप स्टार्टर प्लान ले सकते हो जो आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा, जिसमें आपको 10 GB डिस्क स्पेस मिलेगा। मीन्स 10 GB यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड वेब पेज की बात करता हूँ तो वो आपका मैक्सिमम 30-40 KB ही स्पेस कंज्यूम करता है। बट आप कहीं ना कहीं इमेजेस भी यूज करते हो, थीम्स और प्लगइन भी होते हैं, तो हमारा स्पेस भी काफी यूज होता है। बट अगर मैं एक्चुअल में 10 GB स्पेस की बात करूंगा तो इसमें आप कई हजारों पेजेस डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद 100 GB ट्रांसफर, ये आपकी बैंडविड्थ की लिमिट होती है। ये आपकी कैपेसिटी होती है कि जो आपका सर्वर है वो कितना ज्यादा डेटा रिलीज कर सकता है। देखो अगर आप एक छोटी वेबसाइट बना रहे हो टेस्टिंग पर्पज के लिए तो मैं इनिशियली आपको हमेशा स्टार्टर प्लान ही रिकमेंड करूंगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। और एक चीज और, HostGator से जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो उसका आपको एक बेनिफिट और होता है कि आप यहाँ पे मंथली बेसिस भी होस्टिंग परचेज कर सकते हो। जनरली अगर आप अदर वेब होस्टिंग वेबसाइट्स पे जाओगे तो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ टाइम 6 मंथ या फिर एनुअली बेसिस पे ही वेब होस्टिंग के प्लान परचेज करने होते हैं। बट HostGator आपको ये ऑप्शंस देता है, आप चाहो तो मंथली बेसिस पे या फिर आप 3 मंथ बेसिस पे वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हो।
तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 3 मंथ का ही ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। जनरली आप हमेशा ट्राई करना इनिशियली 1 ईयर के लिए आप प्लान चूज करो। ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसलिए चूज किया है ताकि लेटर ऑन सेम प्रोजेक्ट पे आपको मैं ये चीज भी सिखा सकूं कि आपने कभी अपनी वेबसाइट को जो भी आपका डिजाइन अवेलेबल है सेम डिजाइन के साथ ही किसी दूसरे सर्वर पे मूव करना हो विदाउट लूजिंग एनी डेटा, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो वेब होस्टिंग परचेज कर रहा हूँ वो 3 मंथ के लिए ही कर रहा हूँ। बट मैं आपको यहाँ पे हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एक इनिशियल स्टेज में तो हमेशा 1 ईयर के लिए कोई भी प्लान लेके चले। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए प्लान लेके चल रहा हूँ बाय नाउ। उसके बाद यस, अब ये आपसे पूछ रहे कि आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है या फिर आप परचेज करना चाहते हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डोमेन है, हम परचेज नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, अपने डोमेन का नाम यहाँ पे डालना होगा candidtshirts.com। देखिए अगर आपको यहाँ पे डोमेन का जब भी आप नाम परचेज करते हो, अगर आपसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है स्पेलिंग में, तो यहाँ पे अगर आप शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हो या फिर क्लाउड होस्टिंग ले रहे हो तो वहाँ पे होस्टगेटर के जनरली 30 डे मनी बैक प्लान्स होते हैं। हाँ, अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो वहाँ पे आपका कोई भी 30 डेज मनी बैक का प्लान नहीं होता। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपने वर्डप्रेस होस्टिंग लिए तो आप उसमें बाद में ये नाम चेंज नहीं करा सकते। बट अगर आप यहाँ पे नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग या फिर क्लाउड होस्टिंग ले रहे हो और आपसे यहाँ पे डोमेन का नाम चूज करते हुए स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं इस प्लान को कैंसिल करके दोबारा से होस्टिंग परचेज कर सकते हो। बट ये चीज वर्डप्रेस होस्टिंग में पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाला उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ एड ऑन रिकमेंड कर रहा है लाइक बैकअप। अगर आप बैकअप चाह रहे हो तो देखो, इसके अलावा अगर आप मंथली इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते तो अभी के लिए आप इन सभी ऑप्शंस को अनचेक कर दो। आपने अपनी वेबसाइट को सेफ कैसे रखना है, सिक्योर कैसे रखना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, वो सारी चीजें भी मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, ये आपको चेकआउट पेज पे लेके जाएगा। उसके बाद होस्टगेटर यहाँ पे ट्राई करता है कि जो मेरा यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा मंथ के लिए डिफरेंट प्लान्स को परचेज करे। तो वहाँ पे वो आपको डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए इस होस्टिंग को परचेज करूंगा। तो यहाँ पे इसने प्राइसिंग की टोटल कैलकुलेशन कर दी। आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अगर आपका ऑलरेडी होस्टगेटर पे अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका होस्टगेटर पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से अपना होस्टगेटर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। सेम चीज यहाँ पे भी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपनी सेपरेट ईमेल आईडी ही यूज करेंगे जो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड चूज करूंगा और अपना अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद आप कोई भी रेलिवेंट पेमेंट मेथड यूज करके अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए, जो भी आपका पेमेंट प्रोसीजर होता है उसे फॉलो कीजिए, पेमेंट कंप्लीट कीजिए। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करते हो तो उसके बाद ये आपको एक थैंक यू पेज पे लेके जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद अगर आपने अपनी वेब होस्टिंग को एक्सेस करना है उसके लिए आप यहाँ पे माई अकाउंट्स पे जाइए। जैसे आप माई अकाउंट पे जाते हो तो ये होस्टगेटर का बैकएंड है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स में जाइए, लिस्ट एंड सर्च ऑर्डर। यहाँ पे आपकी होस्टिंग अवेलेबल है। यहाँ से आप इजीली अपनी होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने होस्टिंग तो परचेज कर ली बट उसके बाद भी मेरा जो डोमेन है वो लाइव नहीं होगा। अब आपने इस चीज को समझना होगा। यहाँ पे हमने होस्टिंग जो परचेज की है वो होस्टगेटर से की है, बट जो हमारा डोमेन था वो गोडैडी से हमने परचेज किया था। मींस अभी यहाँ पे मेरे डोमेन को भी नहीं पता कि मुझे वेब स्पेस कहाँ पे दिया गया है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने डोमेन को और वेब होस्टिंग को कनेक्ट करना होगा। तो वो सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो डोमेन और वेब होस्टिंग सेपरेट सर्विस प्रोवाइडर से परचेज किए उन्हें हमने कैसे कनेक्ट कराना है और अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।